टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। तो आज हम एचके टेट केमिस्ट्री सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है F2C डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमर ऑफ, यानी यहाँ पे लिखा क्या है, हमारे पास लिखा है F2 डबल बॉन्ड CF2, यानी इसका अगर हम आयुर्वेदिक नेमिंग करें तो ये होगा, देखिए 4 फ्लोरीन लगे हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे टेट्राफ्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथ वर्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। अब ये जो हुआ ये इसका आयुर्वेदिक नेम हुआ। अब क्वेश्चन क्या है कि ये किसका मोनोमर है। तो अगर हम बात करें मोनोमर की, तो मोनोमर क्या है, एक सिंपल फॉर्म है किसकी, पॉलीमर की। हमारे पास क्या होता है, जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर एग्रीगेट करते हैं एंड वो कंबाइन करते हैं, दे विल फॉर्म अ पॉलीमर, और जिससे एक लॉन्ग चेन कोई पॉलीमर या पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि टेट्राफ्लोरो इथाइलिन किसका मोनोमर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं टेफ्लॉन, ग्लिप्टॉन, नाइलॉन 6, बूना S। तो राइट आंसर होगा इसका टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन जो कि नॉन स्टिकी पैन की कोटिंग में भी यूज होता है, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ग्लिप्टन। तो ग्लिप्टन जो है, अगर हम ग्लिप्टन की बात करें, ग्लिप्टन अगेन एक हमारे पास पॉलीमर है जो कि कैसे बनाया जाता है इसकी अगर हम बात करें, तो ग्लिप्टन को बनाने के लिए हमारे पास होता है फोथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए फोथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। फोथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला के हमारे पास क्या बनता है, ग्लिप्टन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है आपके पास नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर अगर आपसे पूछेंगे तो वो रहेगा आपका कैप्रोलैक्टम। बहुत बार पूछते हैं, कैप्रोलैक्टम इज अ मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। तो अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा गया है एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड CO2, यानी यहाँ पे ये आपके पास ग्लूकोज है, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इथेनॉल में, है ना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है C6H12O6, ठीक है। ये एरो पे हमने कौन सा वो एंजाइम यूज करना है जो कि इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करे। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ये है आपका इथेनॉल, है ना, और साथ में आपको रिलीज करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इथेनॉल को बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका आपको नाम याद रखना है, दैट इज योर जाइमेज। कौन सा एंजाइम है, जाइमेज। तो राइट आंसर होगा जाइमेज, आपको ये याद रखना है जाइमेज। अगर बात करें इनवर्टेज की, देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके एंड में लगता है एज वर्ड, ASE, एज वर्ड यहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास इनवर्टेज का बात हुई है, तो इनवर्टेज क्या करता है, ये हमारे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, देखिए इन्वर्टेज की बात करें तो यहाँ पे सुक्रोज जो कि एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोज जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है। सुक्रोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगा स्वीट गर्ल फ्रेंड, यानी कि सुक्रोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसने कन्वर्ट किया, तो आंसर होगा इनवर्टेज ने। किसने कन्वर्ट किया, इनवर्टेज ने। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इनवर्टेज।
तो याद रखेंगे जाइमेज क्या करेगा, ग्लूकोज से इथेनॉल और CO2 बनाएगा। इन्वर्टेज सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। नेक्स्ट है आपके पास लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या है, अगेन एक एंजाइम है जो हमारे पास जो एक लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज जो कि हमारे दूध में पाई जाती है शुगर, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गलैक्टेज में। तो ध्यान रखेंगे लैक्टोज अगेन एक डाइसैकेराइड शुगर है, इसकी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाने में हेल्प करता है लैक्टेज एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जाइमेज। मैंने आपको बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा तो इन्वर्टेज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है वो इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइम, DNA, विटामिन्स, हार्मोन। तो राइट आंसर होगा इसका विटामिन। अब हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। एंजाइम की यहाँ पे बात हुई है, एंजाइम जो है इनको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट भी इनको कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड बायो कैटालिस्ट, क्योंकि ये बॉडी में बनते हैं। ह्यूमन की बॉडी होती है ये, उसके अंदर इनकी सिंथेसिस होती है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। बात करेंगे DNA की, तो ये तो आपको पता है, ये हमारा एक डबल हेलिकल मॉडल जिसको हमने बोला है DNA का मॉडल, जो कि कहाँ पाया जाता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, हमारी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारा कलर कैसा है, हमारे हेयर कलर कैसा है, यानी कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर बच्चों में कैरेक्टर्स पास होते हैं वो सारे थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसको हमने बोला है DNA। तो ये भी हमारी बॉडी में होता है। हार्मोन्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन की बॉडी में। जितने भी बॉडी के चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसमें हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं एंजाइम, DNA और हार्मोन तीनों हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन विटामिन्स हमें डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है। डाइट के थ्रू, जैसे कि आपने अचार खाया तो आपको विटामिन C मिल जाता है, सनलाइट से आपको विटामिन D मिल जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें थ्रू डाइट लेने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन B2H6 इज। तो देखिए B2H6 बोला है, इसका मतलब हुआ डाई बोरेन, इसको क्या बोलते हैं, डाई बोरेन। अब डाई बोरेन में अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर में आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, मैंने कि बनाना शेप स्ट्रक्चर बॉन्ड इसमें पाया जाता है, जिसमें हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन इस तरह से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ी होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में जो बोरोन और दूसरी बोरोन है ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाती हैं, और 4th बॉन्ड जो होता है वो वेकेंट होता है। इसको हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ये आपका आ गया कोवलेंट बॉन्ड, और ये भी कोवलेंट, एक आप दिखाते हैं ऐसे डॉटेड फॉर्म में, यानी कि ये वेकेंट है। वैसे ही दूसरी बोरोन का एक आप दिखाते हैं वेकेंट फॉर्म में इस तरह से, और दूसरा आपका दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड से इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो बोरोन होती है वो कितनी हाइब्रिडेशन शो करती है, sp3 कैसे, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या बनती है, sp3, 4 है ना, तो 4 में से एक दे दो s को और p को दे दिए 3, तो राइट आंसर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात करेंगे, बोला है टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन वी शुड ऐड, हमें pH वैल्यू इंक्रीज करनी है ना, pH वैल्यू इंक्रीज करनी है कहाँ से, न्यूट्रल से, यानी कि रीडिंग कहाँ पे है सोल्यूशन की, 7 पे है, 7 से आपको ले जानी है रीडिंग 14 पे। फॉर एग्जांपल इंक्रीज बोला ना करने को, तो 7 से आगे इंक्रीज करेंगे तो 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे आएगा। तो अगर आपको ये एसिडिक इसकी
पीएच वैल्यू इंक्रीज बोला है ना करने को, पीएच इंक्रीज करनी है तो आप क्या डालोगे, एसिड डालोगे, एसिड साल्ट डालोगे, एल्कली डालोगे या फिर बफर डालोगे। तो राइट आंसर होगा हम डालेंगे एल्कली। एल्कली जो है वो बोलते हैं बेस को, और बेस जो है वो 7 से लेके 14 के बीच में अपनी वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेस यानी एल्कली ऐड करेंगे तो हमारी पीएच ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप आपको पढ़ाए जाते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फलरीन। यहाँ से जो ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन डायमंड और फलरीन जो है वो काफ़ी क्लोज पैकिंग में आता है, तो ये इंसुलेटर हो जाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बात करेंगे, हमारे पास डायमंड दे रखा है तो ग्रेफाइट तो नहीं होगा इंसुलेटर, वो तो कंडक्टर है। डायमंड इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। एल्यूमिनियम की बात यहाँ पे लिखी है, तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये आपको पता है दे आर सेमी कंडक्टर। क्या है ये? सेमी कंडक्टर है, यानी कि अपने में से ये इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पास कर देते हैं, तो दे आर सेमी कंडक्टर। आपको पता है सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं हम बेंगलुरु को, क्योंकि वहाँ पे बनाई जाती हैं चिप, जो भी चिप बनाई जाती है, आपके मोबाइल की चिप्स हैं तो उनको बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज होता है। तो सिलिकॉन एक सेमी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम एक सेमी कंडक्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इंसुलेटर पूछा था आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डायमंड। डायमंड एक इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड अमोनियम क्लोराइड। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास ये एक बिकर है और इस बिकर में आपने लिया है NaCl और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, दोनों मिक्स कर चुके हैं आप, है ना। अब आपको बोला गया है कि इनको सेपरेट करो, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। तो हमें याद रखना है कि सब्लिमेशन यहाँ पे फॉलो होगी। व्हाट इज सब्लिमेशन? जहाँ पे हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, गैस बन जाती है जब। तो यहाँ पे जब आप इसको हीट करोगे, है ना, हीट करोगे और ऊपर से आप क्या करोगे, एक फ्लास्क ऐड कर दोगे, इस तरह से ये फ्लास्क लगा दोगे आप नीचे से। अब क्या करो, इसको हीट करो। तो हीट करने से जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या करेगा, अपने वेपर्स बनाएगा और इस जो फनल है इसकी इन्वर्टेड साइड पे अटैच कर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ आपका NaCl बच जाएगा। तो यानी कि अमोनियम क्लोराइड हुआ, आपका कैम्फर हुआ, कैम्फर बोलते हैं कपूर को, या फिर आपकी हुई नैफ्थलीन की बॉल, ये सारे जो हैं, या फिर एंथ्रासीन, एक और है एंथ्रासीन, है ना, एक आपने पढ़ लिया अमोनियम क्लोराइड। ये सारे जो हैं, ये आपके सारे जो हैं वो क्या है, सब्लिमेशन को शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है गैलेना किसका ओर है? गैलेना इज एन ओर ऑफ, तो ऑप्शन है लेड, मरकरी, कॉपर, जिंक। तो गैलेना जो है किसका ओर है? हमारा लेड का ओर है। याद रखेंगे PbS इसको फॉर्मूला है, तो लेड का ओर रहेगा गैलेना। बात करें मरकरी के ओर की, तो मरकरी के ओर को हम बोलते हैं सिनेबार। क्या बोलते हैं? सिनेबार। कॉपर की बात करें तो कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट जो ओर है वो है एज्यूराइट। बहुत बार पूछते हैं, एज्यूराइट इज अ फेमस ओर ऑफ कॉपर। इसके अलावा एक आता है आपका मैलेचाइट। कौन सा ओर? मैलेचाइट। नेक्स्ट है आपके पास जिंक, तो जिंक का भी आपने याद रखना है कैलेमाइन। कैलेमाइन क्या है? एक इंपॉर्टेंट ओर है जिंक का, ZnCO3 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड विद देन इट प्रोड्यूस अ ब्राउन फ्यूम इवॉल्व ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ। क्या बोला है? आपके पास PbNO3 और बाहर लगाया है होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट। आपने इसको हीट करना है, हीट किया तो इसमें से क्या होगा, इसमें बनेगा आपको लेड ऑक्साइड प्लस
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड साथ में आपकी यहाँ पे रिलीज होगी कौन सी गैस, O2 गैस। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हमने पढ़ी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर, 10th की बुक में लिखी है ये रिएक्शन, ठीक है। तो उसी से आपने पकड़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि क्या रिलीज होगा, कौन सा ऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कौन सा ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, NO2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। आपको इसके लिए ये रिएक्शन ही याद रखनी पड़ेगी कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो क्या निकलता है, हमारे पास निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड लेड ऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूछा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन दी, हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो याद रखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, कितने नंबर में सॉल्यूट आपने घोले हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यह कभी भी नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। आपने सॉल्यूशन बनाया, आपने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में आप चाहे 10 ग्राम चीनी डाल दो, चाहे 10 ग्राम आप क्या डाल दो, नमक डाल दो, है ना, उनको चाहिए नंबर जो कि है 10 ग्राम। तो ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ओब्टेन वाज, देखिए हमारे पास नोबल गैसेस आती हैं ग्रुप नंबर 18 में, और ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन है आपकी आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है। और हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है, क्या नाम है उनका, नील बार्लेट। साइंटिस्ट का नाम है नील बार्लेट। अब नील बार्लेट ने क्या किया, सबसे पहला जो कंपाउंड है वो बनाया था किसके साथ, जिनॉन के साथ, है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जिनॉन से पहला कंपाउंड बना दिया था, और उस कंपाउंड का नाम क्या है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनम। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल। तो एरोसोल बोला है यहाँ पे। तो एरोसोल आपको पता है हमारा जो स्मोक है वो एक एरोसोल का एग्जाम्पल है, ठीक है, एरोसोल का ये एग्जाम्पल है। आपको इसके लिए क्या करना है, टाइप ऑफ कोलाइड सोल्यूशन, जो आपके कोलाइड सोल्यूशन है उनके टाइप्स आपको याद रखने हैं। तो एरोसोल जो है वो एक स्मोक जो है एरोसोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला बहुत बार पूछते हैं। देखिए कैसे बनता है, देखो आयरन लिया, आयरन पे पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दिया, तो इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर में होती है ऑक्सीजन गैस। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, Fe2O3.XH2O। ये जो है एग्जैक्ट फॉर्मूला रहेगा हमारे रस्ट का। तो Fe2O3.XH2O, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम आपसे पूछा है, तो राइट आंसर इसका भी रहेगा टोकोफिरोल। कैल्सीफिरोल विटामिन डी के लिए, थियामिन विटामिन B1 के लिए, रेटिनोल विटामिन ए के लिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। टोकोफिरोल इज द राइट आंसर फॉर विटामिन ई। और विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये सौंदर्य को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइसिल्स आर। माइसिल्स क्या हैं, तो माइसिल्स जो हैं वो एक एसोसिएट कोलाइड का एग्जाम्पल है। कैसे समझेंगे, देखो हमारे पास शोप का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है C17H35COONA। ये आपका सिंपल शोप का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाते हैं आप इसको, है ना, ये टेल और ये हेड। टेल जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की रहेगी, 17 कार्बन की टेल, और ये हेड पे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ठीक है। अगर आप मान लो कि ये आपका कपड़ा है,
आपके यहाँ पे कोई डर्ट कोई ग्रीस लग गई है ना, तो आप इसको निरमे में डालते हैं तो इसके सामने क्या होता है, हमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह से। और इसी स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, दैट इज, देखो ये एक साबुन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा साबुन का मॉलिक्यूल, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे पूरे ग्रुप्स में जब ये इकट्ठे होते हैं ऐसे, है ना, तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं माइसिल्स। क्या बोलते हैं, माइसिल्स। माइसिल्स क्योंकि ये एसोसिएशन से बने हैं, एक एक सोप मॉलिक्यूल इकट्ठा हुआ है तब जाके ये माइसिल्स की फॉर्मेशन हुई है, तो ये एक एसोसिएट कोलाइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2-हाइड्रोक्सी-4-ऑक्सोपेंटेनल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो लिखा है 2-हाइड्रोक्सी-4-ऑक्सोपेंटेनल, है ना, तो पेंटेनल से पकड़ना है आपको। पेंटेनल मतलब 5 कार्बन, कितनी कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि अल भी लगाया है ना, अल मतलब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और ये 5 नंबरिंग। अब अल बोला है, अल किसका फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, एल्डिहाइड को, यानी कि CHO। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, CHO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड के लिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये लगा दो आप CHO ग्रुप, ठीक है, ये लगा दिया है ना। 2 पे कौन सा ग्रुप लगाया है इन्होंने, देखो लिखा है ना 2-हाइड्रोक्सी, 2 पे लगा जाएगा हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप को बोल रहे हैं। और 4th पे ऑक्सो वर्ड यूज किया है, तो ऑक्सो का मतलब हुआ कि कार्बन पे ऐसे क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपका जो है वो किसका फॉर्मूला है, कीटोन का, और कीटोन को हम अगर सब्स्टिट्यूट मानेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट की जगह पे अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑक्सो वर्ड को भी इंडिकेट करता है ना, जब ये परफिक्स की तरह काम करेगा। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि इसके लिए देखो ये कार्बन की चेन है, इसमें ये ऑक्सीजन लगा दिया, इसको हमने कीटोन पढ़ते हैं ऐसे तो, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसको हम ऑक्सो बोलते हैं। वैसे ही अल्कोहल को हम ओल बोलते हैं, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूट की तरह एक्ट करता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, OH हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसका हमने कंप्लीट लेक्चर भी लिया है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है IUPAC नेमिंग में, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे क्लिक कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको हमारे कोर्सेज परचेज करने हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।